Hey students, this is the first video of this chapter, application of integrals. तो इस चैप्टर में हमें क्या करना है, जैसे कोई कर्व है, ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। तो कोई भी कर्व है उसका अगर हम इंटीग्रेशन करें, इस कर्व की कोई पर्टिकुलर इक्वेशन होगी, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर इक्वेशन होगी इसकी, वो अगर हम उसको इंटीग्रेट करें तो उसका इंटीग्रेशन हमें क्या देता है, उसका एरिया अंडर द कर्व। लिखा हुआ है, कोई चैप्टर का नाम भी यही है, एरिया ऑफ अ कर्व। तो उसके अंडर, यानी कि देखो अगर यहाँ पे x का फंक्शन होगा तो क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कितना एरिया चाहिए उसकी लिमिट्स भी लगाएंगे। तो मान लो ये यहाँ पे आपके a से लेके b तक है, तो a से b तक अगर हम इसको इस कर्व की इक्वेशन को इंटीग्रेट करें तो वो आपको क्या देगा, एरिया अंडर दिस कर्व। ठीक है, यही चीज आपको यूज करनी है। बस इसमें एक और पॉइंट क्या याद करना है कि अगर आपका फंक्शन y में है तो आपको y कोऑर्डिनेट्स देने हैं, यानी कि क्या होगा, तब एरिया निकलेगा यहां से। मतलब कर्व जो y एक्सिस के साथ बना दिया, एरिया अंडर दिस कर्व विद y एक्सिस। y के कोऑर्डिनेट्स हैं तो y एक्सिस, y का ही फंक्शन लिखना है और y के साथ ही उसका एरिया निकलेगा। और अगर x है तो x के साथ ही उसके जो भी कोऑर्डिनेट्स है ना वो x के ही लेने हैं, अगर x का फंक्शन है तो, ठीक है। और x एक्सिस के साथ है और एरिया भी क्या निकलेगा, कर्व विद x एक्सिस। बाकी आपको पता ही है, जैसे जैसे क्वेश्चंस देखते जाओगे समझ में आते जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 25A का स्टार्टिंग का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस लाइन x एक्सिस एंड x इज इक्वल टू 1 and 3। तो सबसे पहले क्या करते हैं इस लाइन का, अच्छा हाँ एक और चीज है कि ग्राफ जरूर बनाना है इसमें क्वेश्चन में। अगर नहीं भी लिखा हुआ है कि ड्रॉ द ग्राफ, तो आप क्या करेंगे, एक रफ स्केच बनाएंगे जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि क्वेश्चन में क्या करना है। तो चलो, लाइन के ग्राफ तो हमने सबने छोटी क्लासेस में बनाना सीखा हुआ है, तो कोऑर्डिनेट्स निकाल देते हैं। नहीं सीखा हुआ है या नहीं याद है तो देखो, इसको क्या करते हैं, इस तरीके की आप ऐसे टेबल बनाएंगे। यहाँ पे लिख देते हैं x कोऑर्डिनेट y। तो एक तो मेन 0 0 ही ले लो, एक बार x को 0 लेना, देखो दो तो फिक्स ही कर लो अपने कोऑर्डिनेट्स। एक बार x को 0 लेना है, एक बार y को 0। चलो लेते हैं, अगर यहाँ पे x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3 रफली इक्वल टू 1.33। इसी इक्वेशन में लिख रहे हैं, y की वैल्यू 0 डाल दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, -2। इसको 0 करोगे x की वैल्यू आएगी -2। एक और कोई कोऑर्डिनेट ले लेते हैं इसके अलावा, ठीक है। 3 बहुत होते हैं, लेकिन कभी ग्राफ अगर ठीक से नहीं बने तो फिर 4 या 5 कोऑर्डिनेट्स भी ले सकते हैं। और क्या ले लेते हैं, x की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो 1 लेंगे तो 6/3 2 आ जाएगा। ये सॉल्व करके देख लेना नीचे, ठीक है। ये आ गया, ग्राफ बनाते हैं। चलो देखो, ये मैंने एक रफ ऑलमोस्ट सेम सा गैप रखना, कोशिश करना, तो बहुत अच्छा सा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। देखो ये है, ये कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करते हैं, इस लाइन को प्लॉट कर रहे हैं फिलहाल हम। x 0 है तो y कितना है, 1.33। x 0 है तो y कितना है, 1.33, तो समवेयर हियर, ठीक है। फिर y अगर 0 हो तो ये y 0 वाली लाइन है, x कितना है आपका, -2। ये कोऑर्डिनेट्स प्लॉट कर रहे हैं। x 1 है, x ले लेते हैं ये 1, और y कितना है 2, तो ये 1 और ये 2 यहाँ। तो यानी कि लाइन क्या बन गई, ये, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, ये जो लाइन है ये किसका ग्राफ है, 3y = 2x + 4 का। चलो फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस लाइन, ये लाइन, देन x एक्सिस, तो x एक्सिस कौन सी है, ये x और ये y है, बाउंडेड बाय दिस लाइन, फिर क्या है x एक्सिस एंड x इज इक्वल टू 1। तो मैं ड्रॉ कर देती हूँ, x इज इक्वल टू 1 कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। y एक्सिस आपको वो करनी है, दिस इज x इज इक्वल टू
1, ये x इज इक्वल टू 1 हो गई एंड x इज इक्वल टू 3, तो ये वो है, तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 3। चलो मैं एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, एरिया निकालना है ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय लाइन दिस, ये लाइन की इक्वेशन हो गई। देन x एक्सिस, ये x एक्सिस हो गया, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू, मतलब इन चारों को मिला के जो भी एरिया बन रहा है उसका, मतलब जो भी वो बन रहा है उसका एरिया निकालना है, जो भी रीजन बन रहा है। तो ये क्या बन रहा है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया। तो क्या है ये एरिया है क्या, एरिया अंडर दिस कर्व, यही तो है। इस एरिया, ये एरिया जो है इसको अगर मैं नाम दे दूं ABCD, तो एरिया ABCD है क्या, एरिया अंडर द लाइन, एरिया अंडर द लाइन 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, यही एरिया अंडर द लाइन। और विद क्या है, कहां से लेके कहां तक, 1 से लेके 3 तक, 1 2 3। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अभी अभी मैंने आपको बताया कि एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालते हैं, उसका इंटीग्रेशन करके। और हमारे पास क्या है, लिमिट्स भी आ गई, सब कुछ x में ही चल रहा है, तो x की ही वैल्यू रखेंगे, x की ही फॉर्म में इक्वेशन रखेंगे, यानी कि fx रखेंगे और x के ही कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। तो इसको कैसे निकालेंगे, 1 से लेके 3 तक, और यहां से हम y की वैल्यू निकालते हैं। तो y क्या हो जाएगा, 2x प्लस 4 अपॉन 3, तो ये dx, बस इसी को सॉल्व करना है और आपका आ जाएगा एरिया। यहाँ पे क्या रखते हैं, ये क्या होता है एक्चुअली में, ये है 1 से लेके 3 fx dx रखना है। तो fx क्या है, fx जो है वो y तो होता है, तो y की वैल्यू क्या आ गई, ये, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं और वही क्या होगा, इसका एरिया। 1/3 बाहर ले लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। 2x का क्या होगा, 2x का स्क्वायर अपॉन 2, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, 4 का क्या हो जाएगा 4x, और लिमिट लगा देंगे, एक बार 3 एक बार 1। ये सब तो आपने पढ़ा हुआ है 16 चैप्टर डेफिनेट इंटीग्रल, ये लिमिट्स लगाना। 1/3 x स्क्वायर, एक बार 3 लगा देते हैं, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 माइनस लोअर लिमिट, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, 4 इंटू 1 4। सॉल्व करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12 माइनस 5, तो ये हो गया आपका 1/3 5 16। तो क्या हो जाएगा 16/3। यूनिट क्या होती है एरिया की, कोई ऐसे यूनिट तो दी नहीं है, तो उसको क्या लिखोगे, स्क्वायर यूनिट्स, ये भी जरूर लिखना है, ठीक है। यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। इसका नेक्स्ट पार्ट देखो, क्वेश्चंस करते जाओगे तो समझ में आते जाएगा कि क्या करना है, ठीक है। चलो सेम क्वेश्चन है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, ये लाइन की इक्वेशन है, देखो x और y है ना, तो पता ही आपको लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ये, ठीक है, x एक्सिस और ये लाइंस। तो इसकी इक्वेशन ड्रॉ करते हैं सबसे पहले, तो उसके लिए कोऑर्डिनेट्स चाहिए हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, x और y। तो मैंने आपको बोला है 2 चीजें तो फिक्स कर दिया करो, एक बार x को 0 रख देना, एक बार y को। x को 0 रखोगे, y की वैल्यू कितनी आएगी 6/2 यानी कि 3। y को 0 रखोगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। एक और कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, x को ले लेते हैं 4, आप अपने हिसाब से ले लेना, ठीक है, प्लॉट ही करना है, तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। चलो अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, 0 और 3, तो x आपका 0 है, y क्या है 3, ये वाला पॉइंट हो गया। 6 और 0, x की वैल्यू है, x कोऑर्डिनेट है 6 और y 0, ये वाला पॉइंट। 4 और 1, x 4 है, ये 1 है, मतलब इन तीनों को मिलाना है, यही क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, ठीक है, मतलब ग्राफ बन गया, ये इक्वेशन नहीं ग्राफ बन जाएगा। तो एक तो एरिया किसके बीच में निकालना है, इस लाइन के बीच में, ये आपकी हो गई एक्स एक्सेस, लाइन x इज इक्वल टू 2 यानी कि ये होती है x इज इक्वल टू 2, ठीक है, एंड x इज इक्वल टू 4 यानी कि x इज इक्वल टू 4 मतलब ये, ठीक है। तो बताओ चारों लाइंस को बाउंड करके कौन सा एरिया बना है, एक ये है, एक ये है, ये वाली लाइन कौन सी है आपकी, ये 2y इज इक्वल टू -x + 6, क्या एरिया है ये,
तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, जो एरिया हमें निकालना है क्या हो जाएगा, x के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2 से लेके 4 तक, उसको ऐसे लिखते हैं लोअर लिमिट 2 से लेके 4 तक fx dx, 2 से लेके 4 तक इस लाइन के अंडर जो भी एरिया है वो कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन करके। तो कैसे लिखेंगे 2 से लेके 4 तक fx dx, fx आपका क्या मतलब y की वैल्यू, तो इधर से y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी -x प्लस 6/2 यानी कि -x/2 प्लस 6/2 यानी कि 3 रख देते हैं बस। अब तो हो ही गया क्वेश्चन, समझो ये हो गया -x/2 प्लस 3, तो ये आ गया -x² इंटीग्रेशन करके, और ये हो गया 3x। एक बार 4 रखते हैं, एक बार 2, 4 रखेंगे तो देखो क्या होगा, 4 4 ज़ा 16/4 -4, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। ये तो हो गई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 2 रखते हैं, 2 2 ज़ा 4/4 -1, 2 3 ज़ा 6, -4 प्लस 12 कितना हो गया 8, -6 -1 5, यानी कि क्या आ गया सॉल्व करके 3। और क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे आगे, स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज द आंसर। समझ में आया? तो ध्यान एक ही चीज रखनी है, इंटीग्रेशन करके एरिया निकलेगा। और ग्राफ क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, जिससे हमें क्लैरिटी मिले कि लिमिट्स क्या रखनी है। एक्स के कोऑर्डिनेट्स के अंदर वो कर रहे हो तो ऑब्वियसली एरिया किसके साथ निकलेगा, एक्स एक्सिस के साथ ही, ठीक है। आगे और मतलब ये बहुत इजी से क्वेश्चंस है, आगे और थोड़े थोड़े टिपिकल से क्वेश्चंस आते जाएंगे, तो देखते जाओगे समझ में आते जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट में क्या था, इक्वेशन किसकी गिवन थी, लाइन की। इसमें देखो क्या दे रखा है, पैराबोला दिस। 11th क्लास में आपने पढ़ा था पैराबोला की इक्वेशन ये होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन, और इस स्टैंडर्ड फॉर्म का पैराबोला होता है कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसा होता है ग्राफ। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इस क्वेश्चन पे आते हैं और करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे। हम क्या करते हैं, इसको प्लॉट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वही एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। देखते जाओ, y² = 8x। चलो x और y, तो मैंने आपको बोला था 0 फिक्स कर देना, x को 0 y को 0, ठीक है। फिर और कोई वो लेते हैं हम, और कोई कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं और 0.5 ले, आप अपनी तरफ से कोई भी ले सकते हो, ठीक है। कैलकुलेटर की पावर है ही आपके पास, तो ठीक है, सॉल्व कर सकते हो सबको। अब एक चीज और जो ध्यान रखनी है वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा ठीक है, x 0 हो गया तो y भी कितना हो जाएगा, इस इक्वेशन में रखे देखोगे 0, तो यानी कि ये ओवरलैप ही हो गया, ये 0 है तो ये भी 0, ये दोनों पॉइंट्स तो ओवरलैप कर गए, 0 0। x की वैल्यू यहाँ पे 2 रख के देखते हैं, 8 2 = 16, तो आइडिया तो आपको पता ही है ना कि वैसा ही होगा कर्व, वो तो पता ही है। तो क्या होगा 16 का अंडर रूट, यानी कि आपको पता ही है क्या होगा, +4 भी आएगा और -4 भी, यानी कि यहाँ से हमें 2 कोऑर्डिनेट्स मिल गए +-4, एक 2,4 और एक 2,-4। 0.5 रख के देखते हैं इधर, 8 × 0.5 कितना हो जाएगा 4, तो फिर से 2 पॉइंट्स मिल गए, y क्या हो जाएगा +-2, +2b और -2b, ठीक है। रफली प्लॉट करके देखते हैं, ये दोनों तो एक ही है, 0,0 ये पॉइंट हो गया। चलो 2 के साथ 4 है तो 2 और 4 ऊपर, ये 2x की वैल्यू है y ये, ठीक है, ये हो गया। चलो 2 और -4 भी है, ये 2 पॉइंट्स हो गए ना, -4 भी है, यानी कि समवेयर हियर। देन 0.5, तो x की वैल्यू 0.5 कितने होगी, 0 और 5 के बीच में, ये 0.5 के साथ 2 है और 0.5 के साथ -2 भी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये याद ही रखना है कि y² = 8x, इस टाइप की जो है, इसमें तो लिखा ही है पैराबोला, लेकिन अदरवाइज क्वेश्चंस में नहीं भी लिखा होता, उसमें कर्व के लिए लिखा होता है। तो देखो पैराबोला भी आ ही रहा है, और भी आप और भी कोऑर्डिनेट्स लेके देखना, इसमें आगे हाई वैल्यू भी लेके देखना, ठीक है। x की वैल्यू आप y की वैल्यू ज्यादा लेके देखना, 5 6 7, तो ये पूरा ऐसे करके ग्राफ बनेगा। तो हम अपना ग्राफ बना देते हैं कुछ इस टाइप का,
कर्व बनाना है, ठीक है। ये जो है ये ऐसे करके कर्व बनाना है, ऐसा कुछ आएगा। तो हमारे लिए तो इतना ही बहुत है, ठीक है। ये क्या आ गया आपका पैराबोला। तो फिर से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन दिस x इज इक्वल टू 2 क्या होती है, ये वाली लाइन, ठीक है, एंड पैराबोला दिस। इस लाइन में और पैराबोला में तो कौन सा एरिया है, ये पूरा है ना। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन दिस x इज इक्वल टू 2, ये लाइन होती है, एंड द पैराबोला दिस। तो अब देखो, अगर मैं इस एरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूं, ये वाला एरिया का डबल कर दूं तो पूरा एरिया आ जाएगा। तो मैं सिर्फ एरिया इस वाले एरिया का निकाल रही हूं, यानी कि ये क्या हो गया, ये वाला कर्व कौन सा है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो इतने एरिया का इसको अगर मैं नाम दे दूं OAB और ये हो गया C, तो एरिया OAB क्या हो जाएगा, 0 से लेके ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है, x का ही देखना है ना हमें, y से कोई मतलब नहीं है, x का ही देखना है। 0 से लेके 2 fx dx, और fx मतलब क्या होता है y, तो y यहां से निकाल सकते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है, y क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 8x, ठीक है। तो क्या हो गया 0 से 2 अंडर रूट 8x dx। ध्यान से समझ लेना, अंडर रूट 8 बाहर ले लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, 0 से लेके 2 अंडर रूट x। अंडर रूट x का मतलब इंटीग्रेट ही कर रहे हैं, ये आपको पता है। अंडर रूट x का मतलब क्या हो गया, x की पावर हाफ। तो ये क्या आ गया, अंडर रूट 8 तो बाहर ही लेना है, ये क्या है x की पावर हाफ, यानी कि इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर हाफ प्लस 1, यानी कि 3/2 अपॉन 3/2, और लिमिट्स लगाएंगे 2 से 0। तो एक बार आप क्या करोगे, 2 लोगे, मतलब 2 यहाँ पे रखोगे तो 2 की पावर 3/2 अपॉन 3 और इंटू ये 2 भी है, माइनस 0 लगाओगे तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अंडर रूट 8। 2 की पावर 3/2 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 की पावर हाफ, है ना। 3/2 का मतलब क्या है, 1.5, तो एक पावर 1 और हाफ, तो इसको क्या लिखेंगे 2√2, इसको मैंने लिख दिया 2√2 इंटू 2 भी है अपॉन 3। रूट 8 क्या हुआ 2√2, ये भी क्या हो गया 2√2 इंटू ये 2√2 इंटू 2 अपॉन 3। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 और √2 इंटू √2 क्या बना देता है 2, तो कितना आ गया 16/3 स्क्वायर यूनिट्स। लेकिन ये क्या आया है, सिर्फ इसका एरिया है, तो आपको क्या निकालना है इस पूरे का। तो ये और ये सिमेट्रिकल है पैराबोला, तो ये एरिया इसके इक्वल होगा, यानी कि एरिया पूरे का जो कि क्या होगा OBC, एरिया OBC का कितना हो जाएगा, डबल ऑफ एरिया AOB, ठीक है। यानी कि 2 इंटू 16/3 मतलब कि 32/3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। अच्छे से समझ के करना, ठीक है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है ये चैप्टर, बहुत इजी है, बस इंटीग्रेशन ही करना है। कर्व का थोड़ा सा आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाय द पैराबोला। बिल्कुल सेम वही है पैराबोला, अभी जो इसके फर्स्ट पार्ट किया इसी का ही हम एक थोड़ा सा रफ स्केच ड्रॉ करेंगे, उसके लिए हम कोऑर्डिनेट्स वो करते हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से कर लेना, आपके पास कैलकुलेटर की पावर है, एक्स और वाई को अलग अलग कोऑर्डिनेट्स मान लेना, एक्स और वाई। अब देखो यहाँ पे 0 रखोगे एक्स को तो वाई 0 आ जाएगा। 3 ले लो, 3 रखते हैं यहाँ पे। मैंने क्यों 3 लिया, क्योंकि एकदम से दिमाग में आ गया 12 इंटू 3 क्या होता है 36, और वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो 36 आ गया, अंडर रूट में आएगा तो क्या हो जाएगा +-6। सिमिलरली आप इसके लिए और सोचोगे, या आप y के लिए सोच लो, y का स्क्वायर, y को ले लो 2, तो y को 2 लोगे तो कितना आ जाएगा 4, ये तो अच्छा, ये तो /3 आ गया, चलो कोई नहीं यही ले लेते हैं, 1/3 आ गया। लेकिन एक और चीज सोचो, जो स्क्वायर है ना 2 लोगे तो भी 1/3 आएगा, -2 लोगे मतलब प्लस माइनस हो गया, है ना, क्योंकि 2 लिया तो 2 का स्क्वायर भी 4 है, -2 लोगे तो भी x की रिजल्ट सेम ही आएगा,
1/3 का मतलब क्या है 0.33। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है कि ड्रॉ द स्केच या फिर ड्रॉ द रफ ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, लेकिन ना सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से सीखना इजी हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में ग्राफ ऐसी रफ ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आ भी सकता है और नहीं भी, तो इसलिए मैं आपको सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से करा रही हूँ। तो ये क्या हो गया 0.33, बस इसको आपको प्लॉट कर देना है जैसे पहले वाला क्वेश्चन में किया। देखो पैराबोला तो आपको पता ही है, ये वाली जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो ये ऐसे वाला ही बनना है इधर वाला, है ना। तो देखते हैं, चलो प्लॉट करते हैं। 0 0 यानी कि ये 3 6 कर देते हैं, एक 3 के साथ 6 यानी कि समवेयर हियर, और ठीक है ये 3 है, मेरा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा बन रहा है, रफ बना रही हूँ, बस आपको सिखा रही हूँ ये करना। तो 3 के साथ 6 और 3 के साथ -6, तो ये 3 है, इसके साथ -6 मतलब ये, ठीक है। और 0.33 है, तो 0.33 का होगा यहाँ कहीं, इसके साथ क्या है 2, तो +2 भी है -2 भी है। ग्राफ को मिला दो, लेकिन स्ट्रेट मत करना, ये कर्व है तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। यहाँ से ये पैराबोला लगना भी तो चाहिए, पैराबोला बना रहे हो लगना भी तो चाहिए। तो ये तो आ गया आपका ग्राफ आ गया पैराबोला का, हमने प्लॉट कर दिया पैराबोला को। इसके अलावा आप कोई भी कोऑर्डिनेट्स ले सकते हो, थोड़ा ये नहीं कि बहुत ही ज़्यादा ले लो, थोड़ा सा ध्यान से ले लेना है। एक्स को 1 भी रख सकते हो, एक्स को 1 रखोगे तो आपके पास तो बहुत बड़ी पावर है कैलकुलेटर की, तो 12 × 1 यानी कि y क्या हो जाएगा √12, इसको निकाल देना इसकी वैल्यू, तो अंडर वो भी किस में आएगी, 2 वैल्यूज आएंगी +-, तभी तो ये सिमेट्रिकल बन रहा है ऐसे, ठीक है। तो खैर एनीवेज क्या करना है, फाइंड द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला दिस एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। तो लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, 11th क्लास में पढ़ा था, वो a की वैल्यू निकालते हैं ना इससे, y² = क्या है 12x, इसको कंपेयर कर दो y² स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, 4ax = 12x, ठीक है। x कट गया ये, तो a की वैल्यू क्या आ गई 3, तो यानी कि x = 3, ये क्या होगा आपका 11th क्लास का याद आ गया होगा, ठीक है। नहीं भी याद आया तो इतना कोई बड़ी चीज नहीं है। लेटेस्ट रेक्टम आपको ये स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर करके a की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो गया आपका, इससे पास होगा लेटेस्ट रेक्टम 3 से, मतलब ये आ गया आपका 3, ठीक है। ये तो यानी कि फाइनली लास्ट पार्ट जैसा ही करना है आपको, एरिया किसका निकालना है, इस पूरे का, ठीक है। लेकिन हम पहले किसका निकालेंगे, इसका, और डबल कर देंगे इसको। पहले हम इसका एरिया निकालेंगे, इसको मैं नाम फिर से दे देती हूँ OAB, ये हो गया C, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ रहा है। ये किसका, ये क्या कौन सा वो है, ये जो कर्व है इसकी इक्वेशन है y² = 12x, तो इंटीग्रेट करेंगे इस कर्व को 0 से लेके 3 तक, 3 है ना ये वाला कोऑर्डिनेट, तो ये भी 3 होगा 0 से लेके 3 तक, ठीक है। एरिया AOB 0 से लेके 3 तक, मैंने आपको कितनी बार बताया, x के कोऑर्डिनेट से लेंगे, 0 से, सिर्फ x पे ध्यान देना है, ये x, ये 3 है तो स्ट्रेट लाइन है, तो इसका भी जो कोऑर्डिनेट होगा x वाला 3 ही होगा, 0 से 3 तक fx dx, और fx है क्या, y की वैल्यू, यानी कि y की वैल्यू कितनी हो गई √12x, बिल्कुल लास्ट पार्ट जैसा ही है, √12x dx, √12 बाहर ले लेते हैं, और √x है तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2/3/2, एक बार 3 रखेंगे, एक बार 0, 3 रख देते हैं, 3 की पावर 3/2 × 2/3, 0 रखोगे तो 0 ही आ जाएगा, तो उसको हम नहीं रख रहे। √12 का मतलब क्या होता है, 2√3 करके देख लेना, 2√3, ये क्या है 3 की पावर 3/2, 3 की पावर 3/2, 3 × 3 की पावर हाफ, मतलब कि 3√3 × 2/3, ये वाले 3 से इस वाले 3 को काट देते हैं, 2 2 = 4, √3 × √3 3 हो गया, तो 4 × 3 12, सिंपल सी कैलकुलेशंस ही हैं। यहाँ मत छोड़ देना आंसर, क्योंकि ये जो 12 आया ये किसका है, सिर्फ इसका, इसको डबल कर दोगे तो क्या आ जाएगा, इस पूरे का एरिया, ठीक है। एरिया ऑफ OBC = डबल एरिया ऑफ क्या हो जाएगा OAB,
ठीक है, तो डबल ओ ए बी का कितना है 12, यानी कि आंसर कितना होगा 24 स्क्वायर यूनिट्स। सिंपल। ठीक है, लास्ट पार्ट और देखते हैं इस क्वेश्चन का। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड ये कर्व। अब ये कर्व आपको देख के पहचान जाना चाहिए किसका कर्व है, पैराबोला का। ठीक है, पैराबोला का कर्व है इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ कितना एरिया बना रहा है। तो आपको क्या करना है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा कि इसको हम प्लॉट तो नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ए और ये वेरिएबल्स मतलब जो कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं इनकी वैल्यू हमें नहीं पता है। तो हमें लेकिन ये पता है कि ये जो ग्राफ होता है ये कैसा होता है, ये इस तरीके से होता है जो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। y इज इक्वल टू 4ax तो होगी स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि वो क्या होती है, इससे सेंटर से पास होता है, मतलब इस पे टच करता है, 0 0 जो है इस इक्वेशन को फॉलो करता है। इसमें नहीं करेगा। अगर आप डाल के देख लो, y को 0 डाल के देखते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 4ax प्लस लेमडा। तो क्या हो जाएगा, ये इधर जाके 0 x प्लस लेमडा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस लेमडा। तो ये जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से होता है, यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये क्या होगा, माइनस लेमडा कॉमा 0। ये सब क्या है, 11th का पार्ट है। एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो मैंने अभी तक सारे क्वेश्चंस कराए उनमें लिखा हुआ नहीं था कि ड्रॉ द रफ स्केच, लेकिन आपको फिर से बना के देखना है क्योंकि आपको कंफ्यूजन मतलब क्लियर होना चाहिए ना क्वेश्चन की एक्चुअली में हम ग्राफ कैसे निकाल रहे हैं, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इसीलिए ग्राफ बना लिया करो, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो पैराबोला का मैं आपको बता रही थी ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, और अगर ऐसा कुछ है यानी कि एक्स के साथ प्लस में कुछ है तो वो क्या होता है, जो सेंटर से इधर शिफ्ट हो जाता है पैराबोला, और y की वैल्यू 0 डाल के हम निकाल सकते हैं कि वो पॉइंट कौन सा होगा। तो कौन सा हो गया, माइनस लेमडा और 0। ठीक है, तो ये हो गया ग्राफ। अब क्वेश्चन पे चलता है, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि x और y आपकी हो गई कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये और ये, एंड द कर्व ये इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड, यानी कि बेसिकली आपको क्या करना है, सिर्फ सेकेंड वाला ही ना, तो इसमें डबल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो मैंने शेड किया है ये वाला एरिया निकालना है। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ इसको, अगर मैं कोई नाम दे दूं, ये एरिया ऑफ AOB कितना आ जाएगा, लिमिट बताओ जरा, x के साथ देखना, ये वाला कर्व है और x के साथ कितना हो गया इसका, माइनस लेमडा से 0। ये वाला पॉइंट देखेंगे और ये वाला, समझ में आ रहा है ना कैसे, x एक्सिस x कोऑर्डिनेट ही देखना है, माइनस लेमडा से ये वाले कर्व को fx dx। तो क्या हो गया, माइनस लेमडा से 0, fx है क्या, ये, यानी कि y की वैल्यू मतलब y स्क्वायर इज इक्वल टू दिस है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ दिस। इसी से आपको क्या करना है, सॉल्व करके यही क्या आएगा आपका आंसर। ठीक है, निकालते हैं, अंडर रूट 4a को बाहर ले लेते हैं, आपका क्या बचा, माइनस लेमडा से 0 x प्लस लेमडा dx। अंडर रूट में लगाना भूल गई। ठीक है, अब इसका करते हैं इंटीग्रेशन। इसको अंडर रूट 4 है तो उसको 2 लिख सकते हैं, 2 रूट a हो गया ये। इसका करोगे तो आपको पता है पावर का क्या होता है, मतलब ये क्या है, हाफ, तो इसका क्या हो जाएगा, इसकी पावर 3/2, हाफ प्लस 1, 3/2 अपॉन 3/2। इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पूरा इंटीग्रेशन करा दिया मैंने आपको। तो x प्लस लेमडा कॉन्स्टेंट है, उससे कोई टेंशन नहीं लेनी है, x प्लस लेमडा की पावर हाफ है, तो हाफ प्लस 1 यानी कि 3/2 अपॉन 3/2 ऊपर आ गया, 0 और माइनस लेमडा। इसको सॉल्व करना है बस, आगे देखते जाओ। 2 रूट a 0 रखेंगे तो क्या आएगा, x तो 0 हो गया, लेमडा की पावर 3/2 अपॉन 3 इंटू 2 आगे लगा देती हूँ, 0 रख के ये आ गया, माइनस लेमडा रखते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस लेमडा प्लस लेमडा, x की वैल्यू माइनस लेमडा रख देते हैं, 3/2 अपॉन 3/2। ये लेमडा माइनस लेमडा कैंसिल, ये 0 हो गया, 0 इंटू समथिंग और डिवाइड, ये पूरा क्या हो जाएगा 0। तो ये बचा 2 रूट a
इंटू 2, लेमडा 3/2 का मतलब क्या हो गया, लेमडा इंटू रूट लेमडा अपॉन 3, है ना। किसी की भी पावर 3/2 है, इसका मतलब क्या है 1.5, यानी कि लेमडा रूट लेमडा। तो क्या हो जाएगा 2×2 = 4 अपॉन 3 लेमडा, और अंडर रूट में क्या आ जाएगा लेमडा और ए बी और ये भी। तो इसमें शायद से कोई करेक्शन है, कर लेना। करेक्ट आंसर ये है, बुक में शायद से यहाँ पे कुछ गायब कर रखा है, ठीक है। तो देख लेना, बुक में आंसर गलत है, ये आंसर आ गया आपका, ये क्या होगा स्क्वायर यूनिट्स। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ध्यान से समझ के करोगे तो हो जाएगा। चैप्टर इजी है। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।